सुनाता हूँ, अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। मैं पहने फिरता हूँ जो वो जंजीरें कैसे बनती है। मैं पहने फिरता हूँ जो वो जंजीरें कैसे बनती है। ये भेद बता दूँ गीतों में तस्वीरें कैसे बनती है। सुंदर होठों की लाली से मैं रंग रूप चुराता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे। नमस्कार, सादर प्रणाम and a grand welcome from me, मयूरेश पडगावकर and अतुल परोलेकर। आपके अनुरोध पे, आपके अनुरोध से ही इस शाम को आपके सामने पेश करने का मुझे बहुत आनंद हो रहा है। सब लोग ऑनलाइन पे आ रहे हैं, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अतुल से बात कर लेते हैं। यस, थोड़ा सा अतुल के बारे में। मैं उसको बहुत सालों से पहचानता हूं। ये जो दिख रहा है ना, वो एक कलाकार है, बट उसके बहुत किरदार है। ये एक बहुत अच्छा एक्टर है, ये एक बहुत बढ़िया पेंटर है, ये काफी मंझला हुआ मिमिक्री आर्टिस्ट है, और कुछ समय पहले उसकी सुरों की जादू ने आपको समझाई दिया है कि वो कितना बड़ा सिंगर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं अतुल के बारे में। अतुल ईट्स किशोर, ड्रिंक्स किशोर, ब्रीथ्स किशोर, लिव्स किशोर एंड लव्स किशोर। मतलब आप समझिए, किशोरदा कौन थे? एक डायरेक्टर थे, एक कंपोजर थे, एक म्यूजिशियन थे, एक एक्टर थे और एक प्रोड्यूसर थे, और सिंगर तो वो लीजेंडरी थे।
अभी अतुल किशोर, किशोर अतुल, उस नेशनल डिबेट में मैं जाना नहीं चाहता, बट मेरा पॉइंट यह था कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो अतुल के अंदर किशोर बैठा हुआ है, वो किशोरदा इस पैंडेमिक को कैसे कैसे सहते, कैसे निभाते और कैसे रिएक्ट करते। इसके लिए मैं अतुल के पास आया और अतुल को बोला, यार अतुल, यार ये किशोरदा आज की पैंडेमिक सिचुएशन को, इस मायूस एटमॉस्फेयर को कैसे रिएक्ट करते। क्योंकि किशोरदा को जब उनकी छवि हमारे दिल के सामने आती है तो हमको बहुत सुकून आ जाता है, ऑटोमेटिकली चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आज हम सारे लास्ट 7-8 महीने से उस स्माइल के मोहताज हो चुके हैं। यस, क्यों मोहताज हुए? इकोनॉमी इज डाउन, जॉब्स आर लॉस्ट, देयर इज नो लिक्विडिटी इन द मार्केट, देयर इज नो वन हु इज टेकिंग रिस्क एंड इन्वेस्टिंग टू ग्रो द बिजनेस। ये हो गया इकोनॉमी साइड। सोसाइटी में डर का माहौल, बहुत घरों ने अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को खोया है, बहुत घर में ये बीमारी फैली हुई है, अभी तक कोई दवा बनी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ये क्या माहौल है, ये क्या चल रहा है? मुझे ये किशोरदा को पूछना है, किशोरदा ये क्या फैसला है? है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई। बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। इस ज़मीं से आसमां शायद बहुत ही दूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग, एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। क्या हुआ तूने बुझा डाल
वाला मेरे घर का चिराग। हम नहीं है रोशनी, हर शय में तेरा नूर है। सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। किशोरदा was fascinated with one word, और वो वर्ड था दूर। उन्होंने उस वर्ड को अपने कई सारे फिल्मों के टाइटल में बहुत यूज किया, जैसे कि दूर गगन की छाव में, दूर का राही, दूर वादियों में ही सही। मेरे ख्याल से कहीं तो उनके दिल में जो दूरी थी वो उनके टाइटल्स में आई थी। जो गहरा था, जो विशाल था, जिसको आसमां से छूने की ताकत हुआ करती थी, उस गहरेपन का किशोर से नाता था। फिर वो सागर हो, वो नदियां हो, या सागर में बहती हुई नाव। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। हो कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। ओ माझी रे, पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए। हो रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे छूटे हुए। कोई सहारा मझधारे में मिले जो अपना सहारा है। हो माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे। I am sure that many of you are not aware or not heard about this,
the famous blockbuster film Abhiman was made on Kishore's life, his personal life with his first wife Ruma Guha. बल्कि इस बात से हम सब वाकिफ है कि उनके पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आए, एक अंधेरा सा छा गया। दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। अंधेरे चारों तरफ साथ साथ करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साथ साथ करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज है जो अब दवाएं करने लगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। We all are sitting in four walls today, locked condition, correct?
This is creating stress, this is creating pressure, this is creating enough amount of frustration, tension. The best way to kill this is music. Music and music, because music is the best stress buster. बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और घूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा। राग हो कोई मिलन का, सुख से भरी सरगम का, युग युग के बंधन का, साथ हो लाखों जन्म का। ऐसे ही बहारें आती रहे और सजते रहे वीराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और घूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा। दर्द में डूबी धुन हो, सीने में एक सुलगन हो, सांसों में हल्की चुभन हो, शमी हुई धड़कन हो, दोहराते रहे बस गीत नए, दुनिया से रहे बेगाने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और घूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और घूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा। किशोरदा के जीवन की संगीन 4 औरतों ने बंधाई थी। इनफैक्ट उनके जीवन की डोर 4 औरतों ने बनाई थी, बांध के रखी थी। रूमा गुहा, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंदौरकर। उनके 4 शादियों के किस्से में नहीं बताना चाहता, बट बताने का पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आज के पैंडेमिक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा रिलेट करता है वो इंसानियत का है। उनकी दूसरी बीवी मधुबाला 9 साल बीमार थी। उनकी बीमारी में उनका साथ करना, उनकी देखभाल करना। मधुबाला हैड VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसको आम तौर पे हम ये बोलते हैं होल इन द हार्ट, और दिल में छेद। जिसकी बीवी के दिल में छेद हो, ऐसे बीवी को 9 साल देखना उसके दिल का मेरे ख्याल से दरिया से ही मुकाबला हो सकता है। लता जी बहुत बार ये रिवील कर चुकी है कि किशोरदा के लास्ट कुछ क्षण समय में
उनके गुजरने के पहले 1 या 2 महीने पहले कोई एक प्रोग्राम में उनकी मुलाकात हुई थी और किशोरदा ने उनसे जो भी वार्तालाप की, उसके बाद लता जी ने यह बताया कि एक लाफिंग फेस के पीछे जो सैड मैन है उस बारे में मैं समझ के चौंक गई थी। ऐसे क्या बात किशोरदा ने लता जी से की, लता जी ने आज तक गुलदस्ते में रखी है और शायद वो गुलदस्ते में ही रहती है। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही 4 पल है, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ला 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 ला। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। किशोर कुमार का एक्चुअल नाम, द रियल नेम ऑफ किशोर कुमार इज आभास कुमार गांगुली। देयर इज अ स्पेशल इंसिडेंट इन किशोरदास लाइफ। उस वक्त सुपर डुपर हिट
आनंद फिल्म का निर्माण, उसकी प्लानिंग चल रही थी। आप सब जानते हो कि आनंद ने क्या इतिहास रचाया। उस फिल्म को बनाया जा रहा था और उस फिल्म में हमने सबने राजेश खन्ना को लीड रोल में देखा है। आज भी आनंद नाम सुनते हमारे दिल में, हमारे नज़र के सामने राजेश खन्ना जी की छवि आ जाती है। बट आप सुन के चौंक जाओगे, इस फिल्म को लीड रोल को किशोर दा के लिए बनाया गया था। अभी किस्सा यूं हुआ, उसी समय किशोर दा का कोई बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर के साथ बहुत बड़े लेवल पे झगड़ा चल रहा था। इतने बड़े लेवल पे झगड़ा हुआ कि किशोर दा ने अपने वॉचमैन को बता दिया कि फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी बंगाली आदमी मेरे घर पे आता है तो उसको बाहर ही रफा दफा करके भेज दो। किसी को भी घर में अगर तूने आने दिया तो तेरी नौकरी गई। तो आनंद तो बना रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी, ऋषिदा। किशोर कुमार लीड रोल दिमाग में रखे, उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई, अपनी कार निकाल के किशोर दा के घर पे पहुंच गए। जैसे किशोर दा के गेट पे पहुंचे, वॉचमैन ने पूछा आपका नाम क्या है? इन्होंने बताया मैं ऋषिकेश मुखर्जी हूं, मुझे आनंद फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में किशोर दा से बात करनी है। वॉचमैन ने ऐसे उनकी बदतमीजी की और वहां से ऐसे रफा दफा कर दिया, ऋषिदा आग बबूला होके बहुत बहुत गुस्से में उसी समय उसी कार में बैठे राजेश खन्ना के घर पे पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ वो इतिहास जानता है। राजेश खन्ना सुपरस्टार, गीत किशोर कुमार और आनंद अ ड्रीम। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिस्म औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, ख्वाबों में आती है भीगी शराबों में, पास रहती है वो पल दो पल, ए ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल।
नम घटा चांदनी बन जाती है दोस्तों, रंग रूप लेती है वो बदल। कौन? ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। गम से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं, गम से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं। क्या तेरी मर्जी है बिन देखे मर जाऊं। कभी पर्दे से बाहर निकल, हे ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। यार अतुल, यार एक चीज है ना, मुझे बार बार दिल को बोल रही है तेरे से बात करनी चाहिए। कर लो। यार हाउ इज द फील? मतलब तुम एक स्टेज ऑन फायर वाले आर्टिस्ट हो। जिस भी स्टेज पे जाते हो, स्टेज को हिला देने की ताकत तुम में है। तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारे गाने का जॉनर, यार पूरा पूरा ऑडिटोरियम हिल जाता है। आज वो ऑडिटोरियम ही बंद है। आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन पे ऐसे क्या फील हो रहा है आपको? किशोर दा होते तो क्या करते? देखो, किशोर दा होते तो क्या करते, ये किशोर दा को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, तो वो सवाल बाजू में रखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? टू बी ऑनेस्ट, एज यू राइटली सेड, बहुत सारी चीज़ें कवर अप करने के लिए मैं उठपटांग कुछ चीज़ें करते रहता हूँ स्टेज पे। हाँ, बट स्टेज इज माई फोर्टे। मेरा दैट्स माई जोन। डिजिटल में मैं ऑनेस्टली लोगों को देखता था और बहुत अच्छा फील करता था कि ये कैसे कर लेते हैं। ट्रैक के ऊपर बांधकर खुद को गाना आसान चीज़ नहीं। मुझे अब तक ये जौहर हासिल नहीं हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने उसके लिए पुश किया कि देख, अभी तो ये न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर ले, थिएटर कब शुरू होंगे पता नहीं, तो बैठा रहेगा और एक साल तो कुछ तो कर ले। तो फिर गाने वाला आदमी नहीं ज़्यादा देर तक चुप रह सकता, तो उस लिहाज से मैंने कहा कि अटेम्प्ट करके देखने में क्या हर्ज है। तो ये उसी का नतीजा है, अभी भुगतो। अरे वाह, मेरे ख्याल से आप सबको ये बताना चाहूँगा, बातों बातों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अतुल बोल गया। न्यू नॉर्मल मतलब चेंज इज कांस्टेंट। जो भी आप में बदलाव आ रहा है, परिस्थिति में बदलाव आ रहा है, जितने जल्दी उसको एक्सेप्ट करोगे उतनी लाइफ आसान हो जाएगी। बट अतुल, आपको लगता है कि किशोर दा भी इस पैंडेमिक सिचुएशन को ऐसे ही रिएक्ट करते? देखो, फिर वही सवाल। मेरे ख्याल से एक संजीदा इंसान थे। लोगों ने उनको सिर्फ किशोर कुमार बोलने से लोगों को उनको यॉडलिंग याद आती है, उनका कूदना, नाचना, गाना, उनके धमाल मस्ती वाले गाने याद आते हैं। बट वो एक
संजीदा किस्म के इंसान थे। उनका दूर का राही या दूर गगन की छाँव में, ये उनकी असलियत है किशोर दा की। तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल इंसान की तरह वो भी रिएक्ट करते, वो भी डिप्रेस होते, वो भी सप्रेस होते, बेचैन होते, बट वो बेचैनी कुछ पल के लिए रहती, कुछ समय के लिए रहती। कहीं ना कहीं वो फ्लेमिंगो की तरह अपने आप को वो एक बूस्टअप करते और फिर एक बार उन्होंने वो मोमेंटम पकड़ लिया, फिर उनको रोकना मेरे ख्याल से किसी के बस की बात नहीं थी। तो उनका अपना एक अप्रोच था। क्या बात है। मेरे ख्याल से ये बोलना चाहूंगा अतुल, जिंदगी एक ख्वाब है या तो ख्वाब ही एक जिंदगी है। तो ख्वाब तो देखा ही जा सकता है, उसमें ना कोई ऊंच नीच हो सकता है, ना कोई बड़ा छोटा, ना कोई पैसे लगते हैं, किसी को भी ख्वाब देखने का अधिकार है, हक है। बट आज की सिचुएशन में क्या ख्वाब देखना चाहिए? किशोरदा होते, आपने बताया कुछ फ्लेमिंगो जैसा करते, तो कुछ तो किशोरदा की अदाए वाला एनर्जेटिक हो जाए। देखो एनर्जेटिक तो हो ही जाएगा, पहले रोमांटिक कर लेते। क्या बात, क्या बात। किशोरदा है और रोमांस नहीं है तो फिर तो हो ही नहीं सकता है ना। सौपति तो रोमांटिक करते हैं, एनर्जेटिक ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। यस चलो। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पर मुझको इस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, इस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से इतने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते
ये दास्तां है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले, काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। किशोरदा, a mystery to a mankind in general. Kishorda, a mystery to a mankind in general. Clearly, I can tell you there are two Kishores that you and me all relate to. Certainly there are two Kishores. One which is very happy, connected, contented, jovial. The other one is always discordant, sad, unhappy. Perhaps उनके कोई खास नजदीकी लोग ये भी बोलते हैं कि essentially he was more of a sad than of a happy person. उनका जन्मदिन था 4 अगस्त 1929। 4 इस नंबर का उनके पूरे जीवन के साथ कुछ अलग सा नाता है। 4 तारीख का जन्म, भाई बहनों में 4 नंबर, 4 शादियां, और एक इंपॉर्टेंट किस्सा, वो एक दिन गोवा में पहुंचे थे। गोवा की एक सिमेट्री में, ग्रेवयार्ड में वो दिन गए थे। एक ग्रेवयार्ड पे उन्होंने देखा एक प्लेट लगाई हुई है और उस प्लेट पे लिखा था डाइड ऑन 4 अगस्त 1929। प्लेट पे लिखा था डाइड ऑन 4 अगस्त 1929, जो किशोरदा का जन्मदिन है, और नीचे उनका नाम लिखा था उस शख्स का जिनका वो ग्रेवयार्ड था। उस शख्स का नाम था प्रिस्ट फादर ब्राउन। बस उसके बाद किशोरदा ने पूरे दुनिया को बता दिया, मैं ऐसा इंसान हूं जो मैं पहले जन्म में क्या था मुझे पता है। मैं पहले जन्म में फादर ब्राउन था, 4 अगस्त 1929 को मेरी डेथ हो गई, और इस जन्म में मैं किशोरदा हूं, 4 अगस्त 1929 में मैं पैदा हुआ। आफ्टर हिज इनिशियल स्ट्रगल he made a lot of fame, he earned a lot of money. In fact, उस दौर को हम गोल्डन एरा ऑफ इंडियन म्यूजिक बोलते हैं। उस गोल्डन एरा में किशोरदा was the highest paid singer. However, there was enough or more discord in his personal life. रूमा देवी कुछ ही ब्रीफ पीरियड के बाद उनसे सेपरेट होके अपना अलग करियर और अलग हस्बैंड के साथ कलकत्ता चली गई। मधुबाला जी चल बसी। योगिता बाली जी उनको उस दिन छोड़ गई जिस दिन अगेन 4 अगस्त 1978 4 तारीख उनका 49 बर्थडे था, जो दिन इनका तलाक हुआ। और फिर अपनी बीना के तार को छेड़ने के लिए हैप्पीनेस को ढूंढती हुई उनको मिली लीना। ये नैना, ये काजल,
ये जुल्फे ये आंचल, ये नैना ये काजल, ये जुल्फे ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो कभी धड़कन, कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। ये नैना ये काजल, ये जुल्फे ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो कभी धड़कन, कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। जिंदगी तुम मेरी तुम जिंदगी। मेरी आँखों से देखो, मेरी नजरों से जानो, मेरी आँखों से देखो, मेरी नजरों से जानो। तुम माला हम मोती, हम दीपक तुम ज्योति। ये नैना ये काजल, ये जुल्फे ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो कभी धड़कन, कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। सपनों का पनघट हो, आशा का झुरमट हो। सपनों का पनघट हो, आशा का झुरमट हो। तुम नदियाँ हम धारा, तुम चंदा हम तारा। ये नैना ये काजल, ये जुल्फे ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो कभी धड़कन, कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। किशोरदा की जिंदगी में लीना तो बाहर लेके आ रही थी। इनफैक्ट दोनों में इतना प्यार मिल चुका था, घुल चुका था, शादी तक बात चली गई। बट किशोरदा ने एक चीज अपने आप में बहुत फिक्स की थी, जब तक लीना के माता पिता इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करे, आशीर्वाद नहीं दे, तब तक वो इस शादी को आगे नहीं लेके जाएंगे। लीना जी ने उनको बता दिया, मेरे माता पिता धारवाड़ में रहते हैं, कर्नाटका में, आपको वहां जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। तो क्या, किशोर जी चल पड़े धारवाड़, वहां पे पहुंच गए। श्रीनाथ चंदावरकर, लीना जी के पिता, उनको किशोर जी का रिश्ता पसंद नहीं था। फिर किशोरदा की स्टाइल देखिए, चटाई बिछाई, हारमोनियम निकाला और घर के सामने बैठ के गाना गाने चालू कर दिए। सबसे पहले के.एल. सहगल का मैं क्या जानूं क्या गाना गाया, उसके बाद कई गाने गाए, फिर खुद के गाने गाए। उसमें उन्होंने दुखी मन मेरे, उसके बाद जिंदगी एक सफर है सुहाना, ऐसे करते करते बहुत गाने गाए। बट श्रीनाथ चंदावरकर कुछ मानने को तैयार नहीं थे। फिर किशोर जी ने एक ऐसा गाना निकाला,
उस गाने के बोल थे, नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं, नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं, मैं ऐसा परवाना हूं पत्थर को मोम कर दूं। मेरे ख्याल से ये गाना सुनने के बाद श्रीनाथ जी चंदावरकर का अगर दिल पत्थर का था उसको मोम में बदल दिया, उन्होंने उसको गले लगा दिया और अपनी बेटी का हाथ किशोर झा के हाथ में दे दिया। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तेरे दिल से दिल भर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। हर तेरे दिल से दिल भर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम लो तुम मेरी बाहें, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हे 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 हे। एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के कांटे सारे दूर कर लेंगे। प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के कांटे सारे दूर कर लेंगे। जाने मन तुमको अपनी मैं जान बना लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हे 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 हे। आप सब इस बात को सुन के हैरान होंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि किशोरदा की आवाज उनके बचपन में बहुत ही खराब थी। उनका गला हमेशा बैठा हुआ होता था। इसके पीछे भी एक किस्सा है। It so happened that his mother was chopping vegetables in the kitchen and Kishore was running around, playing around, jumping from one house to another house, one room to another room. ऐसे खेलते कूदते वो अपनी माँ की तरफ आके दौड़ पड़ा। जैसे वो माँ के पास आए, he landed his foot on the chopping blade
बहुत दर्द हुआ, पैर कट गया और बहुत खून बहने लगा। इतना खून बहने लगा कि किशोर ने रो रो के पूरे मोहल्ले में जान डाल दी। उनको उठा के अस्पताल लेके जा गया। वहाँ पे उनका माइनर सर्जरी हुआ और उनको स्टिचेस आए। ऐसा कहा जाता है जब से उनको ये चोट आई और जब तक उनके स्टिचेस नहीं निकाले गए, किशोरदा इतनी जोर से रो रहे थे। वो 3-4 दिन के कंटिन्यूस रोने के बाद उनका गला पूरा क्लीन साफ हो गया, उनकी आवाज़ पाक हो गई और फिर उस आवाज़ में जो निखर आई और फिर जो आवाज़ आप और हमारे लिए वो छोड़ गए, आज हम उसी के सहारे इस सिचुएशन को झेल रहे हैं। कुछ नहीं मांगा, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज दे दो, आज दे दो, 100 बरस से मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। खुशबुएं फिर वही आहटें, बारहा चौंकना फिर वही करवटें, वही बाहों के घेरों में बंधना, वही नजरों के साए में तपना। कब तलक डोर खींचेगी मुझको, कब तलक डोर खींचेगी मुझको, मेरा अभिमान दे दो, दे दो। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम
गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी। 13 अक्टूबर 1987। ये वो दिन है जिस दिन हमने किशोरदा को खो चुके। ये वो दिन है हिज मास्टर वॉइस लीजेंड पास्ट अवे। इसके पीछे भी एक कहानी है। 13 अक्टूबर उनके सबसे बड़े भाई अशोक कुमार, जी हां, दादा मुनि का बर्थडे है। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट एवर न्यूज एनी एल्डर ब्रदर विल हियर अबाउट द डेथ ऑफ हिज यंगर ब्रदर। और जब वो यंगर ब्रदर किशोरदा हो तो क्या आप सोच सकते हो कि दादा मुनि पे क्या बीती होगी। उस दिन उनका ऑफ डे था, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो घर पे थे। और जब वो घर पे थे तो लीना जी को उन्होंने बताया आज मेरी छुट्टी है, आज मेरे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं आज घर पे रहूंगा, बट आज है ना मुझे एक हॉलीवुड फिल्म देखने का मन कर रहा है। आप गौर फरमाइए इस पे। आज मुझे एक हॉलीवुड फिल्म देखने का मन कर रहा है और उस हॉलीवुड फिल्म का नाम था रिवर ऑफ नो रिटर्न। लीना जी ने बताया ठीक है देख लेंगे अगर आपको छुट्टी है। फिर लीना जी अपना काम करने चले गई, ये अपने रूम में चले गए। कुछ समय के बाद लीना जी ने कुछ आवाज सुनी। ही वॉज मूविंग फर्नीचर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसके पीछे भी एक किस्सा है। वो हमेशा अपना घर का नक्शा बदलते। वो हमेशा अपना घर का नक्शा, अपने घर के फर्नीचर एक जगह से दूसरी जगह हर वीक में करते, क्योंकि आज के पैंडेमिक सिचुएशन के लिए परफेक्ट एप्ट है। चेंज वॉज ओनली कॉन्स्टेंट इन हिज लाइफ। He never accepted same life, same day, same week, same month, same year. जब ये सब फर्नीचर इधर से उधर करना हो गया
तो उन्होंने लीना जी को बताया मेरे चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मुझे घुटन सी हो रही है। लीना जी ने बताया मैं इमीडिएटली डॉक्टर को बुला रही हूं, आप लेटे रहिए। उस समय उनका जवाब किशोरदा के आखिरी जो लफ्ज आए उसको गौर फरमाइए। उन्होंने बताया डॉक्टर को मत बुलाना, हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना जी को बताया डॉक्टर को मत बुलाना, हार्ट अटैक आ जाएगा। और एक्चुअली हार्ट अटैक इस बोल के बाद उनको ले चला। आप हमारे लिए किशोरदा नहीं रहे, बची उनकी आवाज। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
रात जाती है सुबह आती है, रात जाती है यूं ही, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते।